बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल पार्वती माता की जय, हनुमान बाबा की जय। सभी भक्तों के आनंद की जय। प्रमुदित पुर नर नारी सबु सजई सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभमंगल चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन हिय हर साही, मिल 10 5 राम पह जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूजहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, सील सनेऊ निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जौने करम बस भ्रम हैं, तह तह ईसु देव सहायक हम हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो नाथ यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनियों में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार जलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय आनंद नृपो, गयु के कई गे,
गवन निठुरता निकट किए, जन धर देह स्नेह सियापति रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोपो भवन सुने सकुचेउ राउ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहीं रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिय रिस गए सुखाए। देखे हुकाम प्रतापो बढ़ाए, सूल कुलिस आसे अगव निहारे। तेरथनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुण्यवाण से मारे गए। सवे नरेशु प्रिय पाहि गए, देख दशा दुख दारिन भयो। भूमि सहन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों की उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसे कुवेशता फावी, अनहिवा तु सूच जन भावी। जाय निकट नपो कहे मृदुवानी, पान प्रिया कहे हेतु ऋषानी। दुख दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। के ही हेतु रान रिशान परशत पान पतहि निवारई।
मानहु सरोज भुअंग भामिन विषम भांत निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठारऊ। देखिए तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखिए। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राओ सुमुख सिलोचन पिक बचने। कारण मोह सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहेत तोर प्रिया के कीना। केहि दुई सिर केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहें करो नरेशु। कहु केहि न पाहें कासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकव तोरे आरे अमरव मारी। कह कीट बपुरे नर नारी। जानिस मोर स्वभाव बरोरु। मन तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया जान प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट कर तो ही। भामेन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मांगू मन भावत बाता। भूषण सजाहे मनोहर गाता। घरी को घरी समझ जिय देखू।
बेग प्रिया परे हरई कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुन मन मुनि सपति बड़े, बेहस उठी मति मंद। भूषण सजेत बिलोक मृग, मनहु किरातन फांद। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राऊ सुअद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजिल बानी। भामिन भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को सुखद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामने, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बंधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचने मंगल साजू। दलक के उठेऊ सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयऊ पाकबर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बिहसते गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखन न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निध अविगाऊ। कपट स्नेहो बढ़ाई बहोरी, बोले बेहस नयन महमोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र
अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगु मांगु पे कहु प्रिय, कबहु न देहु न लेऊ, देन कहेउ बरदान दुए, तेउ पावत संदेह सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमरमु राव हस कहे, तुमहि कुहावो परम प्रिय ऐ, था तेरा के न मांगे हो काऊ, बिसर गए मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हमाहि दोष जन देहु, दुई के चार मांगे मकलेऊ, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिर सम हो ही के कोटिक गूंजा, सतमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमित हास बोली, कुमत कुबिग कुलय जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के
दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, भिलनी जिम छाड़न चहत बचन भयंकर बाज सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा, मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरताहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। यह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत की राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुन मृदु बचन भूपि अशोकु, सस कर छुअत बिकिल जिम कोकु। तब स्त्रियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कहे आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिन हनेऊ मनहु तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो वाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुंद दो लोचन, तनु धर सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तारु फूला,
फरत करेन जिम हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवधे उजारे कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत केने। कैकेयी ने अयोध्या उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारे विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जते अविद्या नाश। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विदराऊ मनई मन झांका, देखे कुमित देखे कुभाते कुमित मन माखा। भरत किराउर पूते न होही, आने हु मोल बेस की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देहु उतर अनु करहु कि नाही, सत्य सांध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अउ जन बर देहु, तजहु सत्य जग अपुजस लेहु। सत्य सराहे कहेहु वर देना, जानेहु लेहि मांगे चवैना। आपने ही वर देने का कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए।
सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बले जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पानु राखा। अति कटु बचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्हें अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हों। धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उगारे राय। सिर धुन लीने उसासी असी, मारे से मोहि को ठाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तर वारी उघारी। मुट्ठी कुबोदे धरने ठुराई, धरे कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बाने सब नेता सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही वह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहस सो कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहऊ करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और
प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठैव प्राता, एहि बेग सुर दो भ्राता। सुदिन सोधे सब साज सजाए, देव भरत कहूँ राज बजाए। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूँगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहु न पुनीत। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं तो अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहेउ सुभाऊ, राम मात कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन तोहि बिन पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहारो अबो मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर अस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास के साचे हो साचा। कहु तज रोष राम अपराधु, सब को कहे ये राम सोठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं।
तुहु सराहस करस सनेहु, अब सुन मोहे भयउ संदेहु। जास सुवाए अरहि अनुकूला, सो किम करहि मत प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परहि हरि, मांग विचार विवेक। जे देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेक। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फाने को जुझे दुख दीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचने कुमित अत जरई, मनहु अनले आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहे करहु किने कोटि उपाया, यहाँ लागे राउर की माया। देहु किलेहु अजस कर ही नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाए। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने।
जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहती है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नृपु समझै मन माह। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा, आपका अपयश। अस कहि कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिन बाढ़ी। पाप पहारे प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखा नहीं जाता। दो बरकूले कठिन हट धारा, भमर कुबरी वचन प्रचारा। ठाड़त भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति वरद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भमर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुले होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मागु माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जने मारस मोही। राखु राम कहु
जेहि तेहि भांति नाहि तजरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधु नृपो, परे उधरन धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ बहु संकट भारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य हैं, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करने कलप तरु मनहु न पाता। कंठ सुख मुख आबु न बानी, जन पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कष्ट सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कटु कठोर के कई, मनहु हाय महु माहुर दे। जो अंतौ अस कर तब रहे हो, मांग मांग तुम के बल कहे हो। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भूला, हसब ठठाए फुलावहु गाला। दान कहाओ अरु कृप नाहि, होई के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनो कि धीरज धरहु, अने जन अबुलाज मु करुणा करहु। तनु तिय तने
धाम धनु धरनी सत्य संग कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुन राउ कह कछु दोष न तोर। लागे उतोहि पिशाच जिम काल कहावत मोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। हनुमान बाबा की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक जी की जय। बोल सभी दई देवतन की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, सभी दई देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।